पोस्टर लग चुके हैं कि तुम बहुत हो चुके हो। जानलेवा हमला किया गया जिस पे अल्लाह ताला ने मुझे जो है बरकत से बचा लिया। 3 दिन कबल ना मेरी फेसबुक आईडी पहले हैक हुई, मेरे लिए प्रोपेगेंडा छोड़ा गया कि भाई पुरानी तस्वीर मेरे एक्सीडेंट की तस्वीर थी ये, वो क्या मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मुझे फेम का लालच है, ना ही मैं किसी चीज का कोई पैसा लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ यास शाह, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AK न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर, बल्कि पाकिस्तान में इनका बड़ा नाम है, बड़े मशहूर हैं और ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर में इनको हर कोई जानता है। कश्मीरी जो नगमे हैं, जो कश्मीरी सॉन्ग हैं, इनके जो सरकारी सतह पे तकरीबात हैं वहाँ पे भी हमने देखा है कि वो प्ले होते हैं। एक कश्मीरी जो तराना है वो हमारे सरकारी स्कूलों में भी प्ले होता है और अब इनकी सिलेक्शन हो चुकी है पाकिस्तान के कौमी तराने की, रिकॉर्डिंग भी मेरे ख्याल में इन्होंने करवा ली है। हमारे ये आज़ाद कश्मीर में हीरो हैं ज़ुहैब ज़मान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब भाई, कल हमने शाम को देखा कि आपकी एक फेसबुक पे बड़ी वायरल खबर हुई कि आपको कत्ल कर दिया गया और एक उसमें तस्वीर भी जारी हुई जो वो बिल्कुल आपकी थी, तो ये क्या वाकया हुआ सारा? अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। इशू सारा ये हुआ कि मैं चंद दिन कबल ना मेरी फेसबुक आईडी पहले हैक हुई, मेरी जो अपनी ज़ाती पर्सनल आईडी है उसको भी मैंने रिकवर कर लिया। तो पिछले साल में जुलाई में मेरे पे मतलब कि मुझे जानलेवा हमला किया गया जिस पे अल्लाह ताला ने मुझे जो है बरकत से बचा लिया, दुआओं से, तमाम अहबाब की मोहब्बतों से। लेकिन अभी भी वही दिन चल रहे हैं और इसमें ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा छोड़ा गया कि भाई मेरी वो एक पुरानी तस्वीर मेरे एक्सीडेंट की तस्वीर थी ये, वो कैसे गई मेरी किसी के पास? वो ये मेरी प्रोफाइल में मतलब कि जो है ना वो लॉक करके लगी हुई थी फेसबुक पे ना, ठीक हो गया। और मतलब इसके अलावा भी और भी बहुत से अहबाब के पास ये फोटो थी, क्योंकि जब ये एक्सीडेंट हुआ था बहुत सारे लोगों ने ये ली थी, तब भी ये काफी सर्कुलेट हुई थी ये वाली फोटो। अब किस बंदे ने किया, कैसे किया, ये मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है ना, क्योंकि मुझे मतलब मैं तबीयत खराब थी, घर लेटा हुआ था, भाई आए, उनने कहा कि भाई तुम्हारे तो पोस्टर लग चुके हैं कि तुम बहुत हो चुके हो। मतलब मुझे मतलब अनकॉन्शियस हो गया मैं, मतलब मुझे समझ ही ना आया मैं क्या करूं। पूरे घर में मतलब बंदे सारे के सारे मोहल्ले से सारे जमा हो गए कि भाई वो तो मतलब इनका जवान बेटे को कत्ल कर दिया गया है। लेकिन मसला ये था कि अब मुझे नहीं पता ये जेलसी इफेक्ट था या क्या था या किसको मेरे से, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर बंदे से मोहब्बत से, अखलाक से, जो मुझसे हो सकता है ऐसा ही है। तो अपने वतन के लिए तराने पढ़ता हूँ। ना ही मेरी किसी के साथ कोई जेलसी है, ना ही मुझे फेम का लालच है, ना ही मैं किसी चीज का कोई पैसा लेता हूँ। अगर कोई चीज मेरे पास आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ मैं ऑफिशियल काम कर रहा हूँ, तो वो जो भी मुझे उनकी तरफ से कुछ फंड्स आते हैं वो मैं एक खास चैरिटी है वो मैं करता हूँ। उसके अलावा मैं अपनी पॉकेट में ये पैसा नहीं रखता बिल्कुल भी। लेकिन अब कौन से ऐसे अनासर है जो दुश्मन अनासर कह सकते हैं, जो भी जो मेरे पीछे ऐसे ये चीज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आया उनको कोई मुझसे तकलीफ है या मेरे से कोई दिल आजारी हो गई है तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ। मैं मतलब कि इस प्रोग्राम के जरिए से मेरे से अगर किसी का भी दिल दुखा है तो मैं उससे माफी चाहता हूँ। मतलब लिहाजा मतलब कि इस तरह की फेक न्यूज़ें फैला के पूरे मेरी फैमिली का जो हालात थे, जो मेरी वालदा के हालात हुए, जो मेरी मिसेज के हुए या जो मेरी बहनों के हुए, मतलब बड़ी परेशानी, क़यामत बर्पा हो गई थी प्रॉपर तरीके से। तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके इस प्रोग्राम की वसातत से कि मेहरबानी करके फेक न्यूज़ ऐसा से ना फैलाएं। किसी को मुझसे मसला है, किसी भी जगह पे अगर मेरी आपसे दिल आजारी हुई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। मतलब कि मैं अपने अल्लाह को ये हाफिज नाज़िर करके कह सकता हूँ कि मैंने जो किया अपने वतन के लिए किया है। अगर किसी को मुझसे किसी किस्म की भी गर्ज है तो खुल के सामने बताए भाई इसमें ये चीज मामला ऐसे हुआ होगा। भाई ये आपकी बातें बिल्कुल अच्छी हैं, बड़ी अच्छी बात आपने की कि अगर किसी को कोई इशू है, बल्कि आप कह रहे हैं मैं खुद ही माफी मांगता हूँ। हाँ। लेकिन सोचने की बात यह है कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको वो बाकी स्टूडेंट की तरह याशी भी कर सकता है, लेकिन वो वतन के लिए काम कर रहा है, सोम कर रहा है, सारी जगह पे जा रहा है, अपने खर्चे पे जा रहा है, कश्मीर का नाम रोशन करता है, तो इसमें किसी को क्या इशू होना चाहिए हमारे साथ? ऐसे ही है ना, मतलब कि अभी मतलब ना तो मैं किसी गानों की तरफ पड़ा हूँ, ना ही कोई इस तरह के मामलात हैं। बस जो भी है मैं अपने वतन से रिलेटेड कर रहा हूँ, अपने जाती पैसे लगा के कर रहा हूँ, किसी से भी मैं कोई 1 रुपया भी नहीं ले रहा। आपको पहले बताया जो मिनिस्ट्री से मुझे पैसा मिला था वो मैंने एक स्कूल पे लगाया और मुझे और भी लोगों ने काफी डोनेशन की। तो मतलब कि मैं मतलब वो सारे का सारा अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और आगे भी करूंगा।
لیکن میرا کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے بالکل بھی، مطلب کہ ہر بندے کے ساتھ میں ایک بہادر طریقے سے اور بڑے اخلاق سے پیش آتا ہوں. آپ نے اس حوالے سے کوئی جو فورم ہے اس پہ کوئی اپلیکیشن پٹ کیا؟ ظاہر ہے اس کو آپ کو چیک تو کرنا ہوگا یہ کیا ہوا، کہاں سے ہوا؟ میں نے اپنا میرپور میں ہمارا جو ایس پی آفس ہے وہاں پہ جا کے میں درخواست دے کے آیا ہوں. جو پچھلے سال میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا وہ بھی میں نے ریلیٹ کیا ہے، جو ابھی معاملہ ہوا ہے ابھی تو مطلب کہ بالکل مطلب کہ اندازہ بھی نہیں تھا. پورے ہمارے میرپور شہر میں ایک قسم کا کوہرام مچ گیا تھا جی، وہ فلاں کا جوان بیٹا تھا اس کو قتل کر دیا گیا. وہ تصویر کی وجہ سے بڑا لوگوں کو یہ ہوا کہ تصویر آپ کی تھی. تصویر میری ذاتی تھی، وہ میرے ایکسیڈنٹ کی تصویر تھی اور وہ بہت پرانی تصویر ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ جو غلط قسم کی خبریں ہیں یا جو ایسے ہی بغیر تحقیق کیے آگے پھیلا دینا، خدا را ایسے نہ کیا جائے، کیونکہ اگلے بندے کی فیملی بھی ہوتی ہے، اور جب فیملی میں اگر ماں یا باپ یا کوئی ایسا بندہ دل کا مریض ہو یا کسی اور چیز کا مریض ہو، ان پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے یہ وہی بندہ جان. کل کی جو رات ساری گزری ہے ہم پہ وہ پوری قیامت ہی گزری ہے. میں آپ کو اگر سمپل الفاظ میں بتاؤں تو ابھی جو آپ کی ملاقات ہوئی ایس ایس پی صاحب جی سے، کامران صاحب سے، یا جی کامران صاحب سے، چلیے امید ہے کیونکہ ایس ایس پی جو کامران علی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اس لحاظ سے، اور ٹیکنیکل طور پہ بھی وہ انہوں نے بڑے کیسز حل کیے ہیں. اب ہم اسے یہ ریکویسٹ کریں گے، کیونکہ میرے ساتھ میں ریکویسٹ نہیں کر رہا، مجھے پورا دن میں آج بہت سارے لوگ ملے جو ان سے پیار کرتے ہیں اور جو ہمیں میسیجز کر رہے ہیں کہ صحافیوں کو اس بارے میں کردار ادا کرنا چاہیے. تو ایس ایس پی کامران علی سے یہ گزارش ہوگی ضرور ٹریس کریں، کیونکہ جو ایک طالب علم ہے کشمیر کا نام ہے اور پوری دنیا میں یہ روشن کر رہا ہے، تو اس حوالے سے ان کی ہم سب کو مل کر سپورٹ کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ پروگرام سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.